नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं कार्यस्थल पर, तो आपने देखा होगा कि अक्सर टीमों में अनबन हो जाती है, झगड़े होते हैं, वाद-विवाद होते हैं और अगर आपके पास ज़िम्मेदारी है नेतृत्व की, तो आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो ये एक सवाल है जिसके बारे में गहराई में सोचना, गंभीरतापूर्वक विचार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और वो सवाल ये है कि हमारे टीम में जब कोई झगड़े हो, कोई अनबन हो, कोई खींचातानी हो, तो आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है, जो दायित्व है लीडरशिप की, उसे आप कैसे बखूबी निभाएँ? कैसे इन झगड़ों को आप मिटा सकते हैं और कैसे इस समस्या का समाधान ढूँढ सकते हैं? तो इसी प्रश्न का जवाब लेकर आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो आइए इसी पर ज़रा विचार करते हैं और हो सकता है कि इनको सुनने के बाद आपको कुछ तरकीबें मिलें, जिसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर टीम में कोई झगड़ा हो या फिर कोई अनबन हो किसी बात को लेकर या फिर वाद-विवाद तो हो सकता है कि इसका कोई मूल कारण है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, वो आपको तलाशना है कि झगड़े की मूल वजह है क्या? जिसको हम कहते हैं कि उस झगड़े की तह तक जाना। जब तक हम उस समस्या की तह तक नहीं पहुँचते, तब तक ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि वाक़ई में झगड़ा किस लिए हुआ। अक्सर जब झगड़ा होता है, तो जो हमारी समझ होती है, दरअसल सच्चाई उसके परे हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले ये जाँच लें, ये पूरी तरह से समझ लें कि उसकी मूल वजह है क्या? दूसरी ज़रूरी चीज़, जब कोई वाद-विवाद हो, तो वाद-विवाद में 2 या उससे ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति का पक्ष सुनें, उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनें और उसी के बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचे। कई बार होता ये है कि अगर मान लीजिए झगड़े में आपका कोई करीबी मित्र शामिल है या फिर आपका कोई साथी शामिल है, तो आपका झुकाव उसकी तरफ होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा होना कतई सही नहीं होगा। इसीलिए आपको ये देखना चाहिए कि आप सभी का पक्ष ध्यानपूर्वक सुनें और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचे और अपना फैसला सुनाएँ। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो हो सकता है कि इस बार आप झगड़ा मिटा दें, लेकिन अगली बार वो झगड़ा दोबारा उभर कर ज़रूर आपके समक्ष उपस्थित होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, कई बार जब झगड़े होते हैं, तो उसका समाधान ढूँढना, ये सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती, पूरी टीम की ज़िम्मेदारी होती है। ख़ास तौर पे तब, अगर किसी बात को लेकर बार-बार झगड़े हो रहे हों। तो ऐसे झगड़े जब बार-बार होते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जिनको सुधारना, जिनकी तह तक पहुँचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ऐसे हाल में अगर आप किसी समस्या का समाधान ढूँढते हैं, तो उसके लिए आपको सभी से उनकी राय पूछनी पड़ेगी। इससे 2 फ़ायदे होंगे, इससे सिर्फ़ बोझ आप पर नहीं होगा और दूसरी बात, क्योंकि समस्या का समाधान सभी से मिला है, उसको लागू करना भी थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि आप सभी को लेकर साथ चलें, ताकि आप जिस नतीजे पर पहुँचे, वो बिल्कुल सटीक हो। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, कि आप जब किसी की झगड़े की ओर देखें, उसका निवारण करने की कोशिश करें, तो आप बिल्कुल निष्पक्ष रहें। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपका झुकाव किसी एक व्यक्ति की तरफ या किसी एक समुदाय की तरफ हो, तो इससे लोगों का आपकी तरफ जो नज़रिया है, जो भरोसा है उनका आप पर, उसको कहीं न कहीं क्षति पहुँच सकती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष रहें, सभी की बात ध्यानपूर्वक सुनें और फिर ये सोचें कि क्या गलत हुआ है और उसे ठीक किस तरह किया जाए। लेकिन अगर आप पक्षपात करने लग गए, तो इससे कहीं न कहीं लोगों का आप पर से जो भरोसा है, वो कम हो सकता है और शायद पूरी तरह नष्ट भी हो सकता है। तो ऐसा कतई ना करें। और सबसे आखिरी चीज़, कई बार झगड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि टीम के अंदर जो माहौल है वो सही नहीं है या फिर लोग काम के दबाव के तले पूरी तरह दब चुके हैं। अब उनको ज़रूरत है थोड़े से विश्राम की। तो यहाँ पर अगर आप अपनी टीम के साथ कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ पलों के लिए, जैसे-जैसे आपको वक़्त मिले, अगर आप ये साथ में वक़्त बाहर बिताएँ, तो इससे भी टीम का माहौल ठीक करने में बहुत आसानी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर साथ में पिकनिक के लिए चले गए या फिर सैर-सपाटे के लिए निकल गए या फिर टीम के साथ आपने कोई फ़िल्म देख ली, तो इससे भी टीम का जो अंदरूनी माहौल है, उसके ऊपर एक सकारात्मक असर ज़रूर पड़ सकता है। तो इसका भी प्रयोग आप करके देखें। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है जब भी आपको टीम में कोई अनबन,
कोई शिकायत, कोई खींचातानी या फिर कोई झगड़े दिखाई दें। तो कौन सी 5 चीजें? सबसे पहले झगड़े की मूल वजह को पहचानें। दूसरी बात, झगड़े में शामिल हर व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर बात करें। तीसरी बात, सिर्फ खुद समस्या के लिए समाधान न ढूंढें, दूसरों को भी उसमें शामिल करें। चौथी चीज, बिल्कुल निष्पक्ष रहें ताकि लोगों का आप पर भरोसा कभी टूटने ना पाए। और पांचवी और आखिरी चीज, अपनी टीम को साथ लेकर कहीं सैर सपाटे के लिए, कहीं मनोरंजन के लिए निकल जाएं, ताकि इससे टीम के लोगों को राहत मिले और धीरे धीरे झगड़ों पर भी अंकुश लग पाए। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरा ये कहना नहीं है कि बिल्कुल आसान चीज़ है, इनमें थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, थोड़ी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका नतीजा आपको ज़रूर दिखाई देगा। अब इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई और सुझाव है, तो ज़रूर मुझे बताएँ, मुझे आपसे सुनना बेहद पसंद है। तो दोस्तों इनका प्रयोग कीजिए और फिर मुझसे बताइएगा कि आपको इन चीज़ों का कितना लाभ मिला। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।